हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं कि एक मतलब हमने एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में तो पढ़ रखा होगा, ठीक है, आपके टीचरों ने भी पढ़ाया होगा। तो देखो, एनारोबिक और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो तो पढ़ ही रखा है हमने। तो इसी से संबंधित आज एक मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, पर मैं भी बता देता हूँ कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अगर क्या है कि जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जबकि जो हमारा क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन उसमें कम एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि एरोबिक में ज्यादा होती है और एनारोबिक में कम एनर्जी जो है रिलीज होती है? तो ऐसा क्यों होता है? तो आइए इसी को मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, हमने पढ़ रखा है कि एरोबिक और एनारोबिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मतलब जरूरी है, कंपलसरी है। पर अगर क्या कुछ मतलब किसी कारण से अगर एनर्जी मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो वो क्या करता है, मतलब उस मतलब एनारोबिक वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, होता क्या है, हम जब बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो इसमें जो ग्लूकोज होता है, मान लो चलो ये ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज क्या हो जाता है पूरा अच्छे से, मतलब क्या हो जाता है, कंप्लीटली क्या हो जाता है, कंप्लीटली ये ब्रेक डाउन हो जाता है। कंप्लीटली क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जो ये ग्लूकोज है किसके केस में? एरोबिक के। अगर हम एनारोबिक की बात करें तो यही ग्लूकोज क्या होता है, इनकम्प्लीटली क्या होता है, इनकम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? या तो हम बोल सकते हैं ये हमारा हो जाता है लैक्टिक एसिड में, या ये हमारा हो जाता है इथेनॉल में। किसमें? इथेनॉल में। अब इथेनॉल क्या है? इथेनॉल एक इथेन प्लस अल्कोहल का मिश्रण है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारा ग्लूकोज होता है वो पूरा कंप्लीटली डाउन, जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। और एनारोबिक के उसमें क्या होता है, जो ये होता है ग्लूकोज, ये क्या होता है, इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, जिसके कारण ये हमारा बदल जाता है लैक्टिक एसिड में या तो इथेनॉल में। इथेनॉल क्या है? इथेन प्लस अल्कोहल का मिश्रण है इथेनॉल, ठीक है। तो जब क्या होगा, जब पूरा सब चीज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा एनारोबिक में, एरोबिक में, अगर एरोबिक में पूरा सब चीज कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसमें हमारे बनते हैं 38 एटीपी। क्या बनता है? 38 एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पर आ रही होगी और मैं भी बता देता हूँ। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक होता है हमारा एडीपी। क्या होता है? एडीपी। एडीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो 38 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? 38 एटीपी। अब देखो, पूरे 38 नहीं रहते हैं, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे 36 एटीपी बनते हैं, 36 एटीपी। अब बात करते हैं, ठीक है, बस अभी आप इतना समझो कि एरोबिक में 36 एटीपी बनते हैं, ठीक है, मतलब बनते 38 है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि अभी 36 है। और जब एनारोबिक की बात आती है तो उसमें बनते हैं हमारे 2 एटीपी। 2 एटीपी क्यों बनते हैं? क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज है पूरा कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, जिसके कारण वो लैक्टिक एसिड इथेनॉल में बदल जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, हमें बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। तो ये क्या है, एक हमारा एक एनर्जी है ये, और ये जो क्या है हमारी एनर्जी है, ठीक है। तो ये अब देखो, एरोबिक में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है और एनारोबिक में कम रिलीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये तो एक तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, पर इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसमें कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जा रहा है, पर इसमें कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही होता है। तो देखो, अब 36 प्लस 2 एटीपी कितना होता है? 38 एटीपी। तो यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे 38 एटीपी बनते हैं और एनारोबिक में हमारे 2 एटीपी बनते हैं, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी की एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यही कारण होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनारोबिक में क्या होता है, कम एनर्जी रिलीज होती है।